Hi guys, good evening. Once again, you are welcome behalf of गोपाल सर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग को सभी को पता है, दुर्गा पूजा की वजह से लोग थोड़ा सा व्यस्त चल रहे थे। इन द सेम में also I was very busy, but once again you are welcome behalf of गोपाल सर यूट्यूब चैनल। As all of you know that without English, if you want to get success in the life, it's not possible। यदि आप बिना इंग्लिश का सक्सेस होना चाहते हैं लाइफ में, तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। इसलिए छोटी छोटी सेंटेंस पे आपको ध्यान देना है। दिस टाइम व्हाई पीपल लाइक टू टॉक इन इंग्लिश एंड स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स। आप यदि लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इंग्लिश पे एनी हाउ ध्यान दें, क्योंकि विदाउट इंग्लिश आपका लाइफ नॉट सक्सेसफुल है। तो चलिए, आज का मैं एक छोटा सा कंटेंट बताना चाहता हूं। जैसे यू नो मैनी थिंग्स, यू वांट टू टॉक मैनी थिंग्स बट यू हैव कम द प्रॉब्लम। कैसे? जैसे आप इंग्लिश में कभी कभी जो है सो क्वेश्चन को नहीं कर पाते। व्हाई? यू हैव ऑलवेज फेस द प्रॉब्लम इन क्वेश्चन। जैसे मैं जाऊंगा, आई विल गो। मैं नहीं जाऊंगा, आई वॉन्ट गो। मैं खुद जाऊंगा, आई विल गो माई सेल्फ। बट माई सेंटेंस इज टूडे, तुम कितने देर में जाओगे, तुम कितने देर में आओगे, तुम मुझसे कितने देर में मिलोगे। लाइक दिस सेंटेंस इफ यू वांट टू मेक देन हाउ कैन यू मेक। जैसे मैं पहले भी बता दिया कि अभी के टाइम में लैंग्वेज के साथ साथ यदि आपका क्वेश्चन नहीं, यू कांट स्पीक दिस टाइम। स्टूडेंट ऑलवेज वांट टू स्पीक, ऑलवेज वांट टू डू द मेनी थिंग्स, लेकिन वो थोड़ा सा बोलने में कहीं ना कहीं कमी करता है, क्योंकि छोटी छोटी सेंटेंस पे वो ध्यान नहीं देते। इन द सेम वे आप भी ऐसा गलती नहीं करें। तो क्वेश्चन क्या था? तुम कितने देर में आओगे। तुम कितने देर में आओगे। इफ यू वांट टू स्पीक देन हाउ कैन यू स्पीक। तुम कब जाओगे, व्हेन विल यू गो। बट माय सेंटेंस इज कि तुम कितने देर में। यू हैव टू कैच हियर, कितने देर में। कितने देर में का इंग्लिश होता है इन हाउ मच टाइम, मीन्स कितने देर में। ये अक्सर स्टूडेंट का यहाँ कंफ्यूजन होता है, कितने देर में। लाइक दिस यू कैन मेक द सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? तुम कितने देर में जाओगे। इन हाउ मच टाइम विल यू गो। हाउ कैन यू स्पीक? इन हाउ मच टाइम विल यू गो। तुम कितने देर में घर पहुंचोगे। पहुंचना, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ पहुंचना। पहुंचना का इंग्लिश होता है रीच। तो यहाँ क्या बना देंगे? तुम कितने देर में घर पहुंचोगे। इन हाउ मच टाइम विल यू रीच होम। एक होता है गो टू हाउस, लेकिन यहाँ टू का प्रयोग नहीं होगा जब होम का प्रयोग होता है। जनरली स्मॉल सेंटेंस पे आपको ध्यान देना है। तो क्या बोलेंगे? इन हाउ मच टाइम विल यू रीच होम। कभी कभी, आई मीन टू से समटाइम्स, हम लोग बोलते हैं तुम कितने देर में फ्री हो जाओगे। तुम कितने देर में फ्री हो जाओगे। यदि हमसे सीनियर है, क्या बोलेंगे? आप कितने देर में फ्री हो जाएंगे। इन हाउ मच टाइम विल यू फ्री। फ्री मीन्स होता है स्वतंत्र हो जाना, मतलब कोई भी काम में यदि बिजी है, तुम कितने देर में मुझसे बात करोगे। इन हाउ मच टाइम विल यू टॉक टू मी। जब भी टॉक का प्रयोग लेंगे तो क्या लेंगे? टॉक टू। यदि ऑब्जेक्ट है तो टॉक टू मी। तुम कितने देर में आओगे। इन हाउ मच टाइम विल यू कम। तुम कितने देर में वहां जाओगे। इन हाउ मच टाइम विल यू गो देयर। तो लाइक दिस स्मॉल सेंटेंस यू कैन मेक प्रेजेंट टाइम। इफ यू वांट टू टॉक वेल इन इंग्लिश, then first of all, what is the most important? Basic knowledge anyhow you have to catch. And presently I see most of the students don't see what is the basic knowledge always. They go in the advanced sentence. That's why they have to talk. They have come to problem in speaking. So please, if you like my YouTube channel, then please subscribe Gopal Sir Smartest YouTube channel. Thank you.